हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी ऑफ क्लास 11। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी ज्योग्राफी को। हमने पहले 3 लेक्चर्स देख लिए, उसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, और जो आज का हमारा लेक्चर है उसके अंदर भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। अब से पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड उसको स्टडी किया था। उसके अंदर हमने सिर्फ लैटिट्यूड को स्टडी किया था, लेकिन जो आज का हमारा वीडियो है उसको हम लॉन्गिट्यूड को स्टडी करने वाले हैं। उसके अंदर हमने लैटिट्यूड को बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया था, वैसे हम लॉन्गिट्यूड को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हमने इसको तो अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया। अब हमको क्या स्टडी करना है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड स्टडी करना है। अब आपको पता है ये हमारा, सपोज ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर, इस अर्थ के सेंटर में से कुछ ऐसा एक 0 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड बन रहा है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बन रहा है। इस लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन। हमारे अर्थ के मिडल में से एक लॉन्गिट्यूड बन रहा है, उस लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? वो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री का, और उस लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन, या हम इसे मेरिडियन बोल सकते हैं, या हम इसे प्राइम मेरिडियन भी बोल सकते हैं। हम इसे लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते हैं। सिर्फ इसको ही नहीं, जो हमारे जितने भी जो लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं इनको सबको हम क्या बोल सकते हैं? जो मिडल वाली लाइन होती है वो तो एक ग्रीनविच लाइन होती है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स बने होते हैं उन्हें हम प्राइम मेरिडियन बोल सकते हैं, मेरिडियन बोल सकते हैं। तो कुछ भी नाम हो, आपको डायरेक्टली क्या समझना है? लॉन्गिट्यूड। तो अब हमारी अर्थ के मिडल में क्या बना हुआ है? एक लॉन्गिट्यूड बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। अब ये जो ग्रीनविच लाइन है ये हमारी अर्थ को एक लॉन्गिट्यूड में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जो एक साइड वाला जो पार्ट होगा, जो वन साइड वाला जो पार्ट होगा, इट मीन्स ये वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे? मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी, नॉर्थ, साउथ, और ये वाली डायरेक्शन जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ईस्ट, और ये वाली डायरेक्शन वेस्ट। इट मीन्स जब हमने अर्थ को एक ग्रीनविच लाइन से एक लॉन्गिट्यूड बनाया 0 डिग्री, उसे हमने बोला ग्रीनविच लाइन। हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये वाला जो साइड होगा, डायरेक्शन देखिए कौन सी है? ईस्टर्न, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? वेस्टर्न। तो इट मीन्स मैंने आपको बताया था, जब हम हाफ स्पेयर लेते हैं, एक क्या है, सपोज करो जो हमारा अर्थ है वो क्या है? स्पेयर है। जब हम अर्थ को बीच में से डिवाइड कर देते हैं, मिडल में से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाता है? हेमिस्फीयर। तो हम इस साइड वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं? क्या होता है ये वाला? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है हमारा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना आपको समझ में आया होगा। ये हमने कुछ बेसिक इसका देखा। आप देखिए, आप ये जो लॉन्गिट्यूड्स बने होते हैं, आपको पता है, मैंने जैसे आपको लैटिट्यूड्स के अंदर बताया था, जो लॉन्गिट्यूड बने होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइन होती है। जो लैटिट्यूड्स होते हैं मैंने आपको वहाँ बताया था, लैटिट्यूड क्या होंगी? इमेजिनरी लाइन। उसी तरीके से हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन में हम देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो भी क्या होंगे? इमेजिनरी लाइन्स होंगी। और ये जो लाइन होती है वो कुछ ऐसे होती है। ये आपको पता है हमारा ये कौन सा है? 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, ये हमारा पोल है 90 डिग्री। ओके, और ये भी क्या है? 90 डिग्री। कुछ इस तरीके से बनी होती है, ठीक है, कुछ ऐसे ये बनी होती है। अब ये कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। अब ये रन कहाँ से कहाँ तक कर रही है? आपको दिख रही है रन कहाँ से कहाँ कर रही है? नॉर्थ से साउथ में रन कर रही है। वो वाली रन कहाँ कर रही थी? एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और ये वाली रन कहाँ से कहाँ कर रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इतना हमने क्लियर किया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो ग्रीनविच लाइन है,
अब आपको इतना दिख रहा है, जो हमने जो ग्रीनविच लाइन जो बना रखी है, जो ग्रीनविच जो लाइन है इट मीन से मिडल में अभी क्या है, इस तरह बना नहीं है बिल्कुल क्लियरली। बाकी जो ये जो ग्रीनविच लाइन जो यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बिल्कुल जो इनका जो डिस्टेंस है, इनका जो बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या कम होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है ना। हम पोल से जब हम देख रहे हैं तो ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूड के जो बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो कहाँ है, इक्वेटर के ऊपर। इट मीन्स ये वाला, हम ये वाली डिस्टेंस देख रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हमारे पास कहाँ पे आ रही है, इक्वेटर के ऊपर। अरे ये वाला इक्वेटर ही होता है लॉन्गिट्यूड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गिट्यूड्स के अंदर डिस्टेंस आ रही है वो कहाँ आ रही है, इक्वेटर के ऊपर। अब आपको पता है कि जो सारे जो लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पोल से स्टार्ट हो रहे हैं और पोल पर ही ख़त्म हो रहे हैं। तो इतना हमने देखा। अब ये हम नोट करते जाएंगे। हमने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्या निकाला, लॉन्गिट्यूड क्या है, इमेजनरी लाइन है। जैसे लैटिट्यूड्स हमारी क्या थी, इमेजनरी लाइन थी, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इमेजनरी लाइन है। एक बार फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं अर्थ को डायग्राम से, अच्छे से आपको बेटरली समझ आ जाएगा। हमने अर्थ को ड्रॉ किया। अब आपको पता है ये जो लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं ये क्या है, इमेजनरी लाइंस हैं। क्या है ये, इमेजनरी लाइंस। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इमेजनरी लाइन। इज दैट क्लियर। इतना हमने बेसिकली कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं कि आपको पता है ये जो रन कर रही है, ये रन कहाँ से कहाँ कर रही है। ये वाला कौन सा है, नॉर्थ पोल, और ये वाला कौन सा है, साउथ पोल। अब हमने कुछ ऐसे ही बनाया, या तो साउथ से नॉर्थ में जाएंगी या फिर नॉर्थ से साउथ में आएंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो रन कर रही है, रन कहाँ से होगा, नॉर्थ टू साउथ। अब देखो आपको पता है, मैंने आपको लैटिट्यूड के अंदर बताया था कि जो एंगल्स होते हैं वो एंगल कहाँ बनते हैं, नॉर्थ से साउथ में। नॉर्थ से साउथ में हमने बनाए थे एंगल, कुछ इस तरीके से हमने एंगल बनाया था, ऐसे हमने कुछ एंगल बनाया था, ये 30 डिग्री, फिर हमारा ये लैटिट्यूड बन जाता है एक। तो उसी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ हमारी मिडल में बिल्कुल एक क्या जा रही है, ग्रीनविच लाइन। ये हमारा लॉन्गिट्यूड बना हुआ है, ये 90 डिग्री 0 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड बना हुआ है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीनविच लाइन। यदि हम यहाँ से एंगल बनाएं, आपको पता है मैंने वहाँ भी मिडल में बनाया था और यहाँ पर भी सेंटर में ही बनता है, अर्थ के सेंटर में ही क्या बनेगा, एंगल बनेगा। यदि मैं कुछ ऐसे एंगल बनाऊँ, जैसे मैंने 30 डिग्री का यहाँ बना लिया, तो ऐसे मैंने एंगल बनाया तो ये क्या बन जाएगा, एक और लॉन्गिट्यूड बन जाएगा। चाहे मैं ईस्ट में बना लूँ, चाहे मैं वेस्ट में बना लूँ, क्या बनेगा, एक लॉन्गिट्यूड ही बनेगा। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, जो लॉन्गिट्यूड है, द लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस। हमने किसी भी प्लेस पर एंगुलर डिस्टेंस बनाई, प्लेस ऑफ ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट में बना लो चाहे वेस्ट में बना लो, कहीं पर भी बना लो, एंगुलर डिस्टेंस बनेगी। उससे क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूड तैयार हो जाएगा, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। या हम क्या बोल सकते हैं, ग्रीनविच। और ग्रीनविच आपको पता है कितने डिग्री का होता है, ग्रीनविच कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। इज़ दैट क्लियर। हमने इसे क्लियर किया, हमने यहाँ पर एंगल बनाया, ठीक है, और कहाँ से बनाया, इसके एंगल को कहाँ से बनाया, अर्थ के मिडल से, अर्थ के सेंटर से। तो हम क्या लाइन आगे क्या लिख सकते हैं, जो एंगल है उसको हमने मेज़र कहाँ से किया, सेंटर से। एंगल इज़ द
एंगल इज मेजर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपको बेसिकली लर्न करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर इतना कोई तगड़ा काम नहीं है कि आप इसको अच्छे से घुस घुस के समझो। आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हाँ ये लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, बस इतना हमें समझना है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर बिल्कुल डीपली घुस रहे हो, आपको बेसिकली लर्न करने से ही आपको समझ में आ जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम इसमें डीपली जाएँ। एंड देन अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जो इसकी डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताई कि डिस्टेंस जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो पोल्स पे क्या हो जाता है, डिक्रीज टूवर्ड्स पोल, मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। कहाँ से, पोल्स की तरफ जाते जाते जो डिस्टेंस है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। अब हम देखेंगे इसकी डिस्टेंस, और आपको पता है कि हम इसको मेज़र किस में करेंगे, डिग्री में ही करेंगे। मैंने आपको लैटिट्यूड में ही बता दिया था कि हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मेज़र किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। तो हम इसकी किसकी डिस्टेंस देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस देख रहे हैं। क्या आएगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट डिक्रीज टूवर्ड्स पोल्स। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, इट मीन्स ये हमारे पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होता जाएगा, इनकी डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, इट मीन्स कम होती जाएगी। अब बताओ इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यही बोल रहा है कि हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज़ होती जाती है। एंड देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है। अब आपको ये पता है, मैंने अभी आपको बताया था जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी वो कहाँ होगी, इक्वेटर पर। मैक्सिमम जो हमारी डिस्टेंस होगी कहाँ होगी, इक्वेटर के ऊपर। कैसे होगी, इस तरीके से ऐसा कुछ बनता जाएगा, जो लॉन्गिट्यूड हैं वो ऐसे ही बनते जाएंगे। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस आ रही है कहाँ आ रही है, ये हमारा इक्वेटर है। जो इक्वेटर है मिडल में, यहाँ भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, कुछ कुछ कम होती जा रही है, इधर से ऊपर भी कुछ कुछ कम होती जा रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो कहाँ पर फैला हुआ है, इक्वेटर के ऊपर। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम एट इक्वेटर। इतना हमने क्लियर किया। एंड देन अब हम जो लास्ट पॉइंट देख रहे हैं डिस्टेंस के अंदर वो क्या होगा। अब आपको पता है जैसे जैसे जो लॉन्गिट्यूड्स पोल से स्टार्ट हो रहे हैं पोल पर ही ख़त्म हो रहे हैं। आपको दिख रहा है सारे जो लॉन्गिट्यूड्स मैंने बनाए या फिर जो ग्लोब पर बने होते हैं, जो अर्थ पर जो बने होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, वो पोल से स्टार्ट होते हैं और पोल पर ही ख़त्म होते हैं। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि पोल पर लॉन्गिट्यूड 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 एट पोल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को शायद इतना लर्न हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे। अब आपको पता है जो हमारे, या तो मैं मेरिडियन बोल लूँ, मैंने अभी आपको बताया, या तो मैं मेरिडियन बोल लूँ या मैं लॉन्गिट्यूड बोल लूँ या मैं प्राइम मेरिडियन बोल लूँ, तो हमारे जो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स बन रहे हैं इनकी सबकी लेंथ तो सेम दिख रही है आपको। किसी की कोई ना तो ज़्यादा होगी ना कम होगी, सबका लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ। इज दैट क्लियर। इतना हमने बेसिकली कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं, आप ही मुझे बताइए, हमने वहाँ पर लैटिट्यूड में स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक कंप्लीट सर्कल होते हैं, फुल सर्कल होते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स के अंदर क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं। ये कंप्लीट सर्कल थोड़ी ना बन रहा है, कुछ हमने ऐसे बनाया, ऐसे ही तो बना रहे हैं हम लोग, तो ये सेमी सर्कल होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मेरिडियन। मेरिडियन इट मीन्स लॉन्गिट्यूड, ये आर सेमी सर्कल
दैट कवरेज एट पोल्स, आपको पता है सेमी सर्कल्स होंगे क्योंकि हमने पोल से इसको लिया है, तो क्या होगा, सेमी सर्कल्स होंगे। इज दैट क्लियर? अब आप ये देखिए, जो ये वाला जो मेरिडियन है और ये वाला मेरिडियन है, इट मीन्स अपोजिट, ये क्या बन रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। जो अपोजिट, जो क्या बोल सकते हैं, अपोजिट जो मेरिडियंस होंगे वो क्या बनाते हैं, फुल सर्कल। लेकिन जो मेरिडियन होंगे वो तो क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। लेकिन जो अपोजिट एक लॉन्गिट्यूड के जो अपोजिट वाला जो क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, वो क्या बनाएगा, फुल सर्कल। इज दैट क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट मेरिडियन मेक ए कंप्लीट सर्कल। इतना हमने क्लियर किया। एंड देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों को पता है कि जो हमने सारे जो मेरिडियंस बनाए, ये हमारा अर्थ, इस पर हमने जो मेरिडियन बनाए, मेरिडियन का मीन्स क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। हमने जो मेरिडियन बनाए सारे, आपको कहाँ दिख रहा है कि स्ट्रेट कहाँ आ रहे हैं, स्ट्रेट यहाँ आएंगे। क्यों आएंगे स्ट्रेट? ऊपर से देखो या नीचे से देखो, कहीं ना कहीं से ये क्या होंगे, रोटेट होते रहेंगे। लेकिन इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर हर एक लॉन्गिट्यूड का क्या बना होता है, एक राइट एंगल बना होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मेरिडियन इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट राइट एंगल। आपको पता है कि राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये सब लोग सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर पे आके क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। द लॉन्गिट्यूड वेरी फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड, ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं अभी। अब देखिए, हमारी अर्थ पर जो लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, ये हमारा 0 डिग्री है। अब ये क्या बोल रहा है, जो हमारी अर्थ पर जो 0 डिग्री जो एंगल बना हुआ है, 0 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड बना हुआ है, उसके वन साइड, ईस्ट साइड पे और वेस्ट साइड पे कितने कितने लॉन्गिट्यूड है, 180 180 180 180। मतलब इट मीन्स 180 ही इस साइड है ग्रीनविच के। ईस्ट साइड भी यदि हम देखें, ईस्ट साइड या वेस्ट साइड, यदि हम ग्रीनविच के वेस्ट साइड में देखें तो लॉन्गिट्यूड का क्वांटिटी कितनी है, 180। और यदि हम क्या देखें, ईस्ट की साइड देखें, लॉन्गिट्यूड्स की क्वांटिटी कितनी है, 180। अब देखिए, वो जो 180 वाले जो लॉन्गिट्यूड होंगे वो होंगे यहाँ पर, बिल्कुल कॉर्नर पे होंगे, बिल्कुल थोड़े से बाहर निकल रहे होंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर। ये कौन से हैं, 180 वाला लॉन्गिट्यूड और ये वाला भी 180 वाला लॉन्गिट्यूड। अब हम देखेंगे तो आपको इस चीज़ से क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं 179 तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट वार्ड के और 179 लॉन्गिट्यूड किसके, वेस्ट वार्ड के। ठीक है।
और जो एक जो लॉन्गिट्यूड हमारा बना हुआ है, या ईस्टवार्ड से वेस्टवार्ड ले लो आप, जो एक जो हमारा बना हुआ है, क्या ईस्टवार्ड से वेस्टवार्ड ले लो, ईस्टवार्ड टू वेस्टवार्ड, और एक आप इसको भी तो काउंट करोगे ना, ये जो हमारा 0 डिग्री जो बना हुआ है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड हमारा बना हुआ है, उससे भी काउंट करोगे आप, तो कितना हो गया 180, इसको प्लस करो 180 को इसको, इट मीन्स 360। तो हमारे पास जो टोटल कितने होते हैं, टोटल हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स की क्वांटिटी कितनी होती है 360, और आपको पता है लैटिट्यूड की क्वांटिटी कितनी होती है 181, वो भी आपको अच्छे से लर्न रखनी है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमने देखा कि 0 to 180 डिग्री ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड कैसे हैं, वेस्टवार्ड भी 180 है और ईस्टवार्ड भी 180 है। एंड देन अब हम देखेंगे इसकी जो टोटल क्वांटिटी है उसे हम नोट कर लेते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड, वो भी मैंने आपको बता दी कि कैसे हैं 360 लॉन्गिट्यूड कैसे हैं, वो मैंने बता दिया आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पता है कि ये हमारी ग्रीनविच लाइन बनी हुई है, ग्रीनविच लाइन के जो ईस्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द पार्ट ऑफ अर्थ ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारा वेस्ट की साइड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो क्या बोल सकते हैं हम, एंड इट्स वेस्ट रेफर्ड एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आपको पता लग गया कि हमारे एक 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन के ईस्ट साइड वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो ग्रीनविच लाइन की जो वेस्ट वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इज़ दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ आया होगा। एंड देन कुछ पॉइंट्स और है हमारे, आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, मेरिडियन फेस द सन, मेरिडियन फेस द सन, टर्न बाय टर्न, वो अभी हम देखेंगे। ऑन रोटेटिंग अर्थ, when particular longitude face the sun, then the time along that लॉन्गिट्यूड इज़ 12 नून। अब इसे आप अच्छे से देखिएगा, एक पॉइंट हो रहा है, इसके बाद उस पॉइंट को भी हम एक बार पहले ही नोट कर लेते हैं, फिर हम उसे अच्छे से स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल प्लेसेस लोकेटेड on the same meridian, the same meridian receive the
ओवरहेड रेज एट सेम टाइम। अब देखिए, आप बहुत ही मेजर टॉपिक है, मेजर पॉइंट्स हैं इसके लॉन्गिट्यूड्स के, आप इसे अच्छे से देखिएगा। दोनों पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ नोट किया है। आपको एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा आपको अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट को। ये सपोज़ आपका अर्थ है, यहाँ पर आपके मेरिडियंस बने हुए हैं या बोल दो आप लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। अब आपको पता है, ये तो बेसिक सी चीज़ है कि जो हमारी अर्थ है वो सन की क्या होती है, रोटेट होती है, चक्कर लगाती है, राउंड्स लगाती है। जो हमारी अर्थ है वो सन की क्या लगाती है, राउंड्स लगाती है। तो जो हमारी सन है क्या करेगी, जब राउंड लगाएगी तो जो हमारे मेरिडियंस जो हैं वो क्या करेंगे, फेस करेंगे टर्न बाय टर्न। किसको करेंगे, सन को। वो हम देखेंगे। जो मेरिडियन स्टूडेंट, जो मेरिडियन होता है इसका मतलब होता है नून, इसका मीन्स होता है नून। और आपको पता है नून कब होगा, दिन के 12 बजे। तो क्या लिखा हुआ है, मेरिडियन फेस द सन टर्न बाय टर्न। जब हमारी पृथ्वी, जब हमारे जो अर्थ है वो सन के राउंड लगाएगी तो लॉन्गिट्यूड फेस करेंगे किसको, सन को। वैन पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड फेस द सन। और उसी टाइम जब हमारी जो अर्थ जब टर्न करेगी तो जो मेरिडियन है, जो हमारा ये मिडल वाला जो मेरिडियन है, ये क्या करेगा, फेस करेगा। लॉन्गिट्यूड जो हमारा है वो सन को फेस करेगा। उसी टाइम पर क्या होगा, जब हमारा लॉन्गिट्यूड किसको फेस करेगा, सन को, तो वो टाइम क्या हो जाएगा, 12 नून। तो यही यहाँ पर यही लिखा हुआ है, when particular longitude face the sun then the time along that longitude is 12 noon। ये एक छोटी सी चीज़ है, बेसिक सा है, आपको इसको नॉर्मली लर्न करना है। इतना तो आपको पता है कि नून का मीन्स क्या होता है, 12। इट मीन्स 12 क्या नून दोपहर वाला जो टाइम होगा वही होगा नून का मीन्स। तो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं। ऑल प्लेस्ड लोकेटेड ऑन द सेम मेरिडियन रिसीव द ओवरहेड रेज एट सेम टाइम। जब हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या करेंगे, सन को फेस करेंगे। जिस टाइम पे हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो फेस को सन करेंगे, फेस को सन को क्या करेंगे, फेस करेंगे। तो उस टाइम पर क्या होगा, सारे जो लॉन्गिट्यूड बने होंगे उनका सबका टाइम एक होगा। इट मीन्स 12 नून होगा। तो हमने इसके जो पॉइंट्स है उसको हमने स्टडी किया। लॉन्गिट्यूड हमारा यहीं पे एंड होता है। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम अपनी बुक्स को स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे हम। पहले तो फंडामेंटल ज्योग्राफी जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आपको एक नॉर्मली इसको स्टडी करना है, अलग से एक नोटबुक बना लीजिए इसकी। फिर जो हमारे जो चैप्टर्स होंगे उसको हम अलग नोटबुक में करेंगे, लेकिन इनके लिए आप एक अलग से छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, बहुत मेजर है, इनको अच्छे से स्टडी कीजिए। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है।